स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपको। और अब बात करेंगे श्रावण मास की। पावन माह सावन का तीसरा दिन है। लगातार देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक हो रहा है। गर्भगृह के सामने एक और अर्घा लगाया गया है। वहीं निकास द्वार पर भी अर्घा लगा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। सिस्टम से कितनी राहत मिल रही है बता रहे हैं सहयोगी दीपनारायण। गंगा से जल भरकर 105 किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा भोले के भक्त जब देवघर पहुंचते हैं तो उन्हें लंबी लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद इन्हें बाबा के दर्शन होते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूरे श्रावणी मेले में अर्घा सिस्टम लागू कर दिया जाता है, यानी गर्भगृह में प्रवेश निषेध रहता है और बाहर ही एक अर्घा लगा दिया जाता है और स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं का जल बाबा भोलेनाथ पर अर्पित किया जा सके। लेकिन वैसे भक्त जो लंबी कतार में खड़े नहीं रह पाते हैं या जो डाक कांवड़िए आते हैं, जो बिना रुके आते हैं, उनके लिए वाह्य अर्घा की भी व्यवस्था कर दी गई है। देवघर बाबा मंदिर के गर्भगृह के निकास द्वार पर यह व्यवस्था दी गई है। इसका नाम वाह्य अर्घा रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांवड़िया आते हैं वो इसी वाह्य अर्घा में अपना जल अर्पित करते हैं और इस जल अर्पण से यहाँ पर यह फायदा होता है कि ये वाह्य अर्घा जो अंदर में लगा है और जो वाह्य अर्घा बाहर में है, इन दोनों का ही जो शिवलिंग है उनके ऊपर ये जल अर्पित हो जाता है। कितना आसान हो जा रहा है सर, लोग जो लाइन में खड़े नहीं रह पाते यहाँ पर। मैंने यहाँ पे जरा सा भी लेट नहीं होता है। जितने भी लगभग 70% अंदर जाता है, 30% लोग बाहर से पूजा करते हैं तो पूर्ण आस्था के साथ पूजा करते हैं। लाइव भी उनको दिखाते हैं। ये देखिए आपका जल वहाँ पर जा रहा है, जिस आस्था से आपने रख के जल लाए हैं उसका पूर्ति होता है। अच्छा, ये कहाँ पर चला जाता है ये जल जो यहाँ अर्पित कर रहे हैं? दोनों शिवलिंग पर जाता है जो कि वहाँ दिख रहा है, आप देख भी सकते हैं। इस स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं कि इस वाह्य अर्घा में जो जल आपने अर्पण किया है वो जल सीधे बाबा भोलेनाथ पर अर्पित हो रहा है। ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि जो व्यक्ति लंबी कतार में खड़े नहीं रह सकते, उनके पास समय नहीं है, तो दोनों ही जगह वाह्य अर्घा है और ऐसे में यह वाह्य अर्घा जो है वो काफी कारगर साबित हो रही है। लगभग 30% ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर इस वाह्य अर्घा के माध्यम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिनको जिस तरह की सुविधा होती है, इनके पास समय नहीं है, दिक्कत है, तबीयत जरा अस्वस्थ है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ से जलार्पण किया। अब तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ को आप कहीं से भी स्मरण करके दीजिए, वो तो लेंगे। आइए देखिए, कहते हैं बाबा भोलेनाथ जो है ना, बड़े भोले हैं, उनको बेलपत्र और जो जल है वो काफी प्रिय है। और जब आप किसी भी माध्यम से बाबा को जल अर्पण अगर सावन के महीने में करते हैं तो बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखते हैं। आकर यह व्यवस्था काफी कारगर सिद्ध हो रही है और श्रद्धालु इसका लाभ भी उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपनारायण, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। श्रावणी मेले में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देवघर के बाबा धाम पहुंचते हैं। सामान्य भक्तों के साथ कई वीआईपी और वीवीआईपी भी बाबा धाम पहुंचते हैं। इन्हें पैरवी के जरिए नियमों का उल्लंघन कर विशेष व्यवस्था के साथ पूजा कराया जाता था, लेकिन इस बार डीसी ने वीआईपी लोगों को विशेष सुविधा के साथ पूजा कराने पर रोक लगा दी है। इसे बाबा दरबार में सब बराबर के रूप में कहे जा रहे हैं। वीआईपी दर्शन पर रोक के बाद वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीप नारायण ने। श्रावणी मेला में इस बार नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब बाबा दरबार में सब बराबर हैं, यानी वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ टर्न के जरिए बाबा मंदिर के निकास द्वार से पूजा अर्चना नहीं कर सकता है। बाबा, ये व्यवस्था सही है? एकदम बिल्कुल सही है और इसी तरह चलना चाहिए, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये पंचम ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग है। इदम तो कामना लिंगम सर्व काम फल प्रदम। जो जिस काम से भक्तों ने इनको भजते हैं उनका मनवांछित फल प्रदान होता है, इसीलिए यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। और ये हमारे भोलेनाथ कामना लिंग है, जो जिस भाव से इनको भजते हैं उनको मनवांछित फल प्रदान कराते हैं। सबसे बड़े वीआईपी रावण, इनसे बड़े कोई वीआईपी हैं? इसलिए ये जो रोक लगाया गया, विश्व का ये मालिक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये महामंत्र है शिव जी का। गृहे एक गुना प्रोक्तम अनंतम शिव सन्निधो,
घर में आप हे राम हे कृष्ण करेंगे तो वो एक गुना का फल होगा, और यहाँ अगर यो नाम लेंगे हम हे राम हे शिव तो अनंत गुना का फल है। एक शक्तिपीठ भी है और यहाँ शिवालय भी है। विश्व का इकलौता ये मंदिर है। आपको दिखाते हैं कि ये निकास द्वार जो है यहाँ से मॉनिटरिंग ज्यादा की जाती है, क्योंकि इसी द्वार से होकर वीवीआईपी या वीआईपी या आउट ऑफ टर्न जो है उसके जरिए पूजा अर्चना करा दी जाती है कुछ लोगों को, अपने लोगों को। और लेकिन देखिए यहाँ पर कितने व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि रैफ के जवानों को विशेष तौर पर यहाँ पर लगाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है इस निकास द्वार पर लगाया गया है। सीसीटीवी बकायदा कैमरे लगाए गए हैं। और अक्सर ये देखा जा रहा था कि जो भी पुलिसकर्मी या यहाँ के जो वीआईपी है वो अपने परिजनों को पूजा कराने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल पैरवी के जरिए करते थे। लेकिन इस बार देवघर डीसी के द्वारा इस पर पूर्णतः रोक लगाई गई है, पूरा विराम लगा दिया गया है। अब इसमें सीधी बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ टर्न यानी नियमों के खिलाफ जाकर किसी को पैरवी से पूजा नहीं करा सकते हैं। ये वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। अगर आप वीआईपी खुद को मानते हैं और आपको दर्शन करना जरूरी है तो आप 500 रुपए का शीघ्र दर्शनम पास लेकर पूजा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीप नारायण, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।